यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो कि आपके 22 फरवरी के लिए है। और यहाँ पर हिंदी के हम लोग दो पेपर सेटों के सबसे महत्वपूर्ण वाले दो बहुविकल्पी 20 बहुविकल्पी देखेंगे, 10 इसका 10 इसका। अगर ये बहुविकल्पी रट लेते हैं तो भाई साहब आपका जो ये 100 में 100 नंबर है ना, बिल्कुल आपका पक्का होगा, क्योंकि 10 नंबर का तो आपका बहुविकल्पी ही आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 20 सबसे महत्वपूर्ण वाले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे 22 फरवरी के लिए हिंदी का। तैयार कर लीजिए, रट डालिए, कुछ भी करिए, लेकिन इसे पढ़िए जरूर। पेपर सेट कौन कौन सा है? ये 302 डीआर है और ये 302 डीपी, और इन दोनों सेटों के 10 बहुविकल्पी से 10 बहुविकल्पी से तो टोटल देखेंगे तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर एक बार क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। हर एक सेट का हम लोग महत्वपूर्ण वाले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, एक एक सेट का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो डीआर सेट है, इसके 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है कि साहित्य सहचर के लेखक हैं। तो साहित्य सहचर के लेखक देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है: महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, महादेव वर्मा। तो जो साहित्य सहचर के लेखक है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, और यामा कहानी के लेखक कौन है? महादेव वर्मा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य सहचर है, इसके साथ साथ अशोक का फूल, अशोक के फूल के लेखक भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही है। यामा सबसे महत्वपूर्ण है, आता है यामा कृति के लेखक या कवि महादेव वर्मा आएगा। उसके बाद बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है कवि वचन सुधा, विशाल भारत, साहित्य संदेश, हिंदी प्रदीप। तो जो बाल कृष्ण भट्ट है इनके द्वारा जो संपादित पत्रिका का नाम है वो आपका क्या है? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप किसकी है? तो यह बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का क्या है? नाम है। कौन सी है भैया? हिंदी प्रदीप है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को, आनंद मठ को, तितली को, गबन को। तो जो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है, परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो परीक्षा गुरु जो है यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास के नाम से जाना जाता है। फिर घ नंबर वाला प्रश्न है यहाँ पे, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग या प्रगतिवादी युग। तो जो सरदार पूर्ण सिंह जी हैं यह द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। कभी कभी तो प्रश्न बनता है कि जो द्विवेदी युग है यह किस लेखक के नाम से पड़ा या किसने इसको नाम दिया था। ऐसे भी आपके प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो हर टाइप के मैं प्रश्न करवा देना, चिंता मत करिएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है, जयशंकर प्रसाद की कृति का नाम क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी किसकी कृति है भैया? यह ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद की कृति का नाम है। तो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति का नाम क्या है? ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की है। फिर दूसरे का है छायावाद की विशेषता है। तो जो छायावाद की विशेषता है वो सौंदर्य और प्रेम है। क्या है? छायावाद की विशेषता सौंदर्य और प्रेम होता है। यह छायावाद की क्या है? विशेषता होती है। तो छायावाद की विशेषता का नाम बताइए, सौंदर्य और प्रेम है। फिर ख वाला यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? तो जो विनय पत्रिका है, विनय पत्रिका है यह भक्ति काल का है। साकेत है, पृथ्वीराज रासो है, कामायनी है। इस पे नहीं बल्कि आप रट लीजिए विनय पत्रिका किसका है? जो विनय पत्रिका ग्रंथ है यह किसका है? तो यह है विनय पत्रिका भक्ति काल का है। तो कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है। ग नंबर है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है अज्ञेय। क्या है? अज्ञेय। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है घ वाला, अनामिका के रचनाकार हैं। अब देखिए यहाँ पे यही से आया हुआ प्रश्न है, बार बार यही आएंगे, अज्ञेय आएंगे, महादेव वर्मा आएंगी, ठीक है ना, निराला आएंगे, सुमित्रानंद पंत। इसी में आपको एग्जामिनर जो घुमाता फिराता रहता है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक नाम अज्ञेय, अनामिका जो है इसके रचनाकार कौन है? निराला है। अनामिका के रचनाकार कौन है भैया? निराला जी है। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो जो रीतिकाल का और दूसरा नाम है उसको हम लोग श्रृंगार काल कहते हैं। रीतिकाल का अन्य नाम क्या होता है भैया?
श्रृंगार काल होता है। श्रृंगार काल को क्या बोलते हैं? रीतिकाल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया आपका 10 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। उसके बाद अगले सेट का यहाँ पे देखते हैं 10 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तैयार करके रट लीजिएगा। एक एक नंबर के आएंगे, देख सकते हैं ना, एक एक नंबर का पेपर में आया हुआ है, एक एक नंबर का आपके पेपर में आएगा। प्रश्न है यहाँ पे, डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। अमरकांत कौन है भैया? डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक का नाम है। डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक का नाम क्या है? अमरकांत है। भारत की एकता के रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। भाई कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। जो वासुदेव शरण अग्रवाल है, यह कौन है? यह भारत की एकता के रचनाकार है। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल है। उसके बाद ग वाला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो जो यहाँ पे कल्पलता है, जो यहाँ पे कल्पलता है, यह किसकी रचना है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब यहीं पे एक प्रश्न बना है, देखिए यहाँ क्या बना है, साहित्य सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पलता के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए कुल मिला के आपका एक ही टाइप से प्रश्न बनेगा। यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का बोला कि साहित्य सहचर के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर बोल रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कल्पलता है। तो आप जब कवि का जीवन परिचय याद करें, साहित्यिक परिचय याद करें, इनकी प्रमुख कृतियां भी रट डालिए। इससे क्या रहेगा कि आप दोनों तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे घ वाला है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है वो क्या है? धरती के फूल। क्या है भैया? धरती के फूल जो है यह प्रोफेसर सुंदर रेड्डी द्वारा क्या रचना है। अभी बोले भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? बताइए। तो भाषा और आधुनिकता के जो सर लेखक हैं उनका नाम क्या है? प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी ही है। क्या है? प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी ही है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को क्या करना है? तैयार करना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, बस रट डालिए, रट के इसको घोल कर पी डालो। 22 फरवरी के लिए है एकदम आने वाला। बाद में मत बोलिएगा सर नहीं आया हमारे पेपर में। फिर यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है भैया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वह आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या नाम भैया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित महाकाव्य रचना कौन सी है? तो रस कलश है। कौन सी भैया? रस कलश। रस कलश किसकी रचना है? जो रस कलश है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन सी है? रस कलश। पेपर में कभी कभी बनता है निम्नलिखित में से महाकाव्य है, तो रस कलश है या रस कलश है, महाकाव्य है। 4 ऑप्शन देगा कि निबंध है, कहानी संग्रह है, आलोचनात्मक कृति है या फिर महाकाव्य है। तो रस कलश एक महाकाव्य है। निम्नलिखित में से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी है? सिद्धराज है। कौन सी है भैया? सिद्धराज जो है मैथिली शरणगुप्त की क्या है? मैथिली शरणगुप्त की रचनाओं में से एक है। क्या है? सिद्धराज है। किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की रचना है। रट डालिए, बात मत बोलिएगा अक्सर नहीं आया पेपर में। आएगा यार, यही आएगा जो मैं यहाँ पे आपको तरीका बता रहा हूं ना, बिल्कुल लगाइएगा, 100% श्योर आपका पेपर में आएगा। अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार पर अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय जी को किस कृति पर मिला था? कितनी नावों में कितनी बार, यह एक काव्य कृति है जिस पर अज्ञेय जी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला घ नंबर वाला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। तो 4 यहाँ पे मिलेंगे, शीला, पंख चमकीले, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग, अनामिका। अब देखिए यहाँ पे अनामिका आया है ना, इसी में देखिए कहीं पे अनामिका होगा। देखिए यहाँ पे है ना अनामिका, अनामिका के रचनाकार निराला। तो इस प्रकार से आपके पेपर में आएगा, घुमा फिरा के आपका रहेगा वही, ज्यादा कुछ अलग से नहीं रहेगा। बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और फिर प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो दिनकर की जो रचना है वो किसकी है? परशुराम प्रतीक्षा। और अनामिका के लेखक कौन है? अनामिका के लेखक कौन है? सीधा बताइए सर जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। ठीक है ना। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न है,
हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है? सुमित्रानंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसके लेखक है? अनामिका के लेखक है। हिमालय किसकी काव्य कृति है? महादेवी वर्मा की है। अगर आपसे पूछे सर बताइए यामा किसकी काव्य कृति है? तो महादेवी वर्मा की क्या है? यामा भी है। मतलब आपको एक चीज यूनिक देखने को मिला होगा पेपर में कि मतलब पेपरवा इधर उधर ही करके बनता है, कुछ इसके ऑप्शन इसमें डालेंगे, उसके ऑप्शन इसमें डालेंगे, फिर पेपर आपका क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा। और ये बहुविकल्पी 20 बहुविकल्पी बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया है, समझाया भी है, और आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल आपको कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट कर देना है यार। अगर कोई दिक्कत आ रही है, हाँ आपको डाउट है पेपर से रिलेटेड, सर कैसा पेपर आएगा, कैसा हमारा पेपर बदलाव किया गया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं करा ही रहा हूं। हर एक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके क्या कर देना है भाई? शेयर कर देना है। ऐसी वीडियो पाने के लिए एक बार प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।